डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेलो एल्केन वाले चैप्टर का केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड द फॉर्मेशन मेथड्स ऑफ द हेलो एल्केन्स, वी हैव डिस्कस्ड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। बच्चों देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हेलो एल्केन कैसे केमिकली रिएक्ट करता है। तो आज अगर हम यहां पर अगर बात करें तो बच्चों, अगर Rx हमारा अल्काइल हेलाइड है तो इफ वी विल टॉक अबाउट द Rx, बच्चों Rx के अंदर R का मतलब कार्बन है और X का मतलब हैलोजन है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है और हैलोजन आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द हैलोजन, जहां पर अपन फ्लोरीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन से ज्यादा रहेगी। तो मेरा बेसिकली क्या कंसर्न है कि कार्बन और हैलोजन के बीच में पोलर कैरेक्टर होने के कारण आज आपका ये वाला जो बॉन्ड है, यह बॉन्ड पोलर होने के कारण कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा जबकि हैलोजन पर नेगेटिव जनरेट होगा। आज चूंकि कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है और हैलोजन पर अगर नेगेटिव चार्ज अगर जनरेट हो रहा है तो इसकी पोलैरिटी होने के कारण, इस बॉन्ड में पोलैरिटी कैरेक्टर होने के कारण ये वाला बॉन्ड बड़ा इजीली ब्रेक हो जाएगा। और अगर बॉन्ड अगर इजीली अगर ब्रेक हो जाएगा, सो यू नो वेरी वेल, बॉन्ड इजीली ब्रेक होने के कारण इट विल बी द गुड रिएक्टिव। तो हमने यहां पर क्या लिख रखा है, द अल्काइल हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड। आज CX बॉन्ड में पोलैरिटी होने के कारण हम यहां पर यह बोल सकते हैं कि यू कैन इजीली आयोनाइज्ड अल्काइल हैलाइड, एंड सिंस योर अल्काइल हैलाइड कैन इजीली आयोनाइज्ड, दैट इज द रीजन इट विल बी मोर रिएक्टिव स्पीशीज। ये मेरा मोर रिएक्टिव स्पीशीज है। एज यू नो वेरी वेल, आज अगर हम लोग RI की अगर बात करें, आज अगर हम लोग RBr की अगर बात करें, आज अगर हम लोग RCl की बात करें और आज अगर हम RF की बात करें, बच्चों RI वाले केस में बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होने के कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा और यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ चूंकि मिनिमम होगा, इसकी वजह से देयरफॉर बॉन्ड कैन इजीली ब्रेक। और अगर आप लोगों का बॉन्ड बड़ा इजीली अगर ब्रेक हो रहा होगा, दैट इज द रीजन RI विल बी द मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज। So whenever we will talk about the RI, RBr, RCl, अगर बच्चों हम लोग कभी भी अगर RBr, RI, RCl की रिएक्टिविटी की बात करें तो that species will be the most reactive, who is basically where we can easily break the bond. Since we know very well, in case of the RI, bond length is maximum, that is the reason bond strength is minimum. Since the bond strength is minimum, we can easily break the bond and RI will become the most reactive species, BR will be comparatively down, CL will be और down और RF हमारा least reactive होगा। तो जो हमारा हेलो एल्केन का रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, that is the RI, RBr, RCl, RF। अगर हम इसके बाद अगर बात करें बच्चों, एल्काइल हैलाइड कौन सी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है? बच्चों आप मेरी बात को सुनना, कुछ टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। सम केमिकल रिएक्शन लाइक एडिशन रिएक्शन, सम केमिकल रिएक्शन लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Now question is this, what is the differences between the addition and substitution? बच्चों एडिशन में और सब्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूं, होपफुली अपन उसको इजीली समझ पाए। इफ एल्कीन इज गिवन टू अस, यहां पर मैंने HH प्लेस कर रखा है, I just want to react my molecule with suppose chlorine and I want to know what will be the product of the reaction. Now in this alkene, you know very well that this is the pi bond. Since this is the pi bond, so we know very well pi bond is comparatively weaker bond, or as the pi bond is weaker bond, so our bond can easily break, as your pi bond will break here,
इन दैट कंडीशन आज आप पाई बॉन्ड को जैसे ही ब्रेक करेंगे बोथ क्लोरीन विल कनेक्टेड एट बोथ कार्बन, और ये वाला जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी नोन एज द एडिशन प्रोडक्ट. दिस प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड एज एडिशन प्रोडक्ट. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एडिशन प्रोडक्ट? आज इनिशियली मेरे पास बच्चों यहां पर 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है. इन माई प्रोडक्ट स्टिल आई एम हैविंग द 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन. अभी भी मेरे कंपाउंड में 2 कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, लेकिन 2 क्लोरीन आकर ऐड हो गए. बच्चों अगर मेरे रिएक्टेंट में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उतने के उतने एटम अगर हमारे प्रोडक्ट में अगर प्रेजेंट हो और कोई नई स्पीशीज अगर आकर ऐड हो रही हो, कोई नया स्पीशीज अगर आकर ज्वाइन कर रहा हो, तो दैट प्रोडक्ट विल बी नोन एज द एडिशन प्रोडक्ट. इफ यू वांट टू आस्क which type of the molecule will show the addition product, या which type of the compound will show the addition reaction, then always remember मेरे जितने भी ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा everyone will show the addition reaction. आज अगर मान लो मुझे एल्काइल हेलाइड अगर दे रखा है, I just want to react my molecule with OH minus. अब आपको भी पता है बच्चों, if you want to do the reaction of alkyl halide with OH minus, in that condition we have to break any type of the bond. As we will break any type of the bond, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कार्बन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे. कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा. यहां से हमारा क्लोरीन निकल जाएगा और इसकी जगह पर OH आकर प्लेस हो जाएगा एंड मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द CH3OH plus Cl minus will released. This is known as substituted product. ये मेरा substituted product कहलाएगा. मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड. Since my alkyl halide is having the single bond, in that condition you cannot form the addition product because as you will break the bond, in that condition जैसे आप बॉन्ड ब्रेक करोगे ना, आपके पास कभी भी उतने एटम्स प्रेजेंट नहीं होंगे प्रोडक्ट में. आज आप देखो मेरे पास शुरू में 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन था. आज आप अपने प्रोडक्ट को चेक करो, आपके पास 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन लेकिन क्लोरीन नहीं है, आपके पास OH आ गया. तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, हमारे OH ने Cl को रिप्लेस कर दिया. बच्चों OH is the nucleophile. What is the mean of the nucleophile? Nucleus loving species. What is the mean of the nucleus loving species? Nucleus loving का मतलब होता है positive loving. आज जो ये मेरा OH माइनस है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा. जैसे ही पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा हमारा एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है. सिंस अवर वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेसिंग अनदर न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है और हमारा OH माइनस जो एक न्यूक्लियोफाइल है वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है. दैट इज द रीजन रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. द नेम ऑफ द रिएक्शन विल बी द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमारा एल्काइल हैलाइड मतलब इफ यू वांट टू डू द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, in that condition only you have to do one thing. आपको नेगेटिव स्पीशीज को लाना है और एल्काइल हैलाइड के X को रिप्लेस कर देना है. जैसे ही आपका नेगेटिव स्पीशीज एल्काइल हैलाइड के X को रिप्लेस करेगा, जैसे ही एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, देन दिस वन विल बी कंसीडर्ड एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है. इज विच द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड. अब देखो हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करा है वही चीज यहां पर मेंशन कर रखी है. इन एल्काइल हैलाइड कार्बन और हैलोजन बॉन्ड इज हाईली पोलर due to the electronegativity difference. Therefore nucleophile attacks at electrophilic carbon atom. आज आपका जो एल्काइल हैलाइड के अंदर जो मेरा कार्बन है, this carbon will get the positive charge, halogen will get the negative. तो जो मेरा न्यूक्लियोफाइल आएगा
वो न्यूक्लियोफाइल हमारे कार्बन पर अटैक करेगा और एज इट विल अटैक एट द कार्बन, वाई इट इज अटैकिंग एट द कार्बन एटम, बिकॉज कार्बन इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर। तो CX बॉन्ड पोलर होने के कारण जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है दैट अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम, हैंस एल्काइल हैलाइड गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों आपको एल्काइल हैलाइड की जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है, आपका काम केवल इतना सा होगा, अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल को लाना है, X को रिप्लेस करना है और इसको कार्बन से कनेक्ट करवाना है। जैसे ही आप कार्बन से कनेक्ट करवाएंगे यू विल गेट द प्रोडक्ट। आज हमारा यह प्रोडक्ट बन जाएगा एंड दिस वन विल बी कंसीडर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। दिस इज नोन एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर मैंने आपको बताया दिस इज द न्यूक्लियोफाइल एंड व्हाट यू हैव टू डू, न्यूक्लियोफाइल आएगा, X को रिप्लेस करेगा, एज इट विल रिप्लेस द X तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, X माइनस यहां से निकल जाएगा एंड दिस इज कंसीडर्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं बच्चों, आपके मन में एक बात आ सकती है, व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल। हालांकि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा था न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है। इफ वी विल कंसीडर द डेफिनेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, तो बच्चों न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस एंड फाइल का मतलब होता है लविंग। आज जो भी न्यूक्लियस लविंग होंगे, न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो मेरा जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो पॉजिटिव लविंग जो होगा, अब हु विल बी द पॉजिटिव लविंग, जनरली नेगेटिव स्पीशीज इज द पॉजिटिव लविंग, सो आवर नेगेटिव स्पीशीज विल बी कंसीडर्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल। चाहे वो मेरा OH माइनस हो, चाहे वो मेरा CN माइनस हो, चाहे वो मेरा RO माइनस हो, चाहे वो मेरा RCOO माइनस हो, या वो मेरा RS माइनस आयन हो, these all negative ion are the nucleus loving, these all negative ions are the positive loving species, that's why they are known as the nucleophile। तो हमें एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन इनके साथ करवानी है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वन रिएक्शन हियर। हम लोग यहां पर एक रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। This is the alkyl halide and I just want to react my compound with the aqueous KOH। इस वाले रिएक्शन को यहां पर अगर हम देखें तो इसको एक नाम और दिया जाता है बच्चों, दैट इज नोन एज अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस, आपको एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन NaOH के साथ कराना है, आपको एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KOH के साथ कराना है। बच्चों रिएक्शन इज वेरी मच इजी। दिस इज योर एल्काइल हैलाइड, you want to react your molecule with the KOH, as you want to react your molecule with the KOH, then we are using the aqueous KOH, that's why I am using the water medium. So what will happen, what I explained you in the chemical reaction, who is negative in the KOH, OH minus is negative in the KOH. What my OH minus will do here, my OH minus will replace the X, as my OH minus will replace X, in that condition what will happen, your product will formed as a alcohol and KX will be the side product and reaction is basically considered as the aqueous KOH। आप aqueous KOH को यूज में ले सकते हैं, आप aqueous NaOH को भी यूज में ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, aqueous KOH और aqueous NaOH के अलावा आप लोग moist Ag2O को भी यूज में ले सकते हैं बच्चों। What is the meaning of moist Ag2O? Ag2O moist है, मतलब there is water in Ag2O। Since there is water in Ag2O, so your Ag2O यानी metallic oxide on reaction with water will produce metallic hydroxide। तो आज अगर हम यहां पर ऐसा बोले, क्या moist Ag2O का मतलब AgOH होता है?
एग्जैक्टली आज अगर मैंने यहां पर मोइस्ट Ag2O, अगर मान लो मेरे को एल्काइल हैलाइड दे रखा है एंड आई वांट टू रिएक्ट माय मॉलिक्यूल विद द मोइस्ट Ag2O, तो इसको आप कैसे कंक्लूड करोगे? द मीनिंग ऑफ मोइस्ट Ag2O इज द AgOH. And what we will do here, our OH minus will replace the X, or as your OH minus will replace the X, molecule will turn into the alcohol. आज अगर आपको मोइस्ट Ag2O दे दे तो भी आपको AgOH समझना है, अगर आपको डायरेक्टली AgOH दे दे तब तो आपको AgOH समझना ही है. तो आप यहां पर अगर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अगर आप लोग यहां पर एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, या फिर आप लोग मोइस्ट Ag2O के साथ में अगर रिएक्शन करवाते हैं, देन व्हाट विल हैपन, योर आंसर विल बी फाइनली अल्कोहल. एंड बाय विच टाइप ऑफ द रिएक्शन? दैट रिएक्शन इज नोन एज द NSR. What is the full form of the NSR? Which is known as the nucleophilic substitution reaction. तो ये मेरी रिएक्शन थी जो मैंने आपको बताया. एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मोइस्ट Ag2O के साथ करवाई, आपका प्रोडक्ट एल्कोहल बनेगा. लेकिन अगर मान लो मुझे एल्काइल हैलाइड दे रखा है और मैंने अगर इसकी रिएक्शन मोइस्ट Ag2O के साथ करवाने के बजाय अगर मैंने ड्राई Ag2O यूज में ले लिया, बच्चों मोइस्ट Ag2O में वाटर होता है, वाटर के कारण वो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं. ड्राई Ag2O विल बी द ड्राई Ag2O. यू आर नॉट हैविंग द वाटर इन दैट सिचुएशन. तो आप इसको कोई जैसे मोइस्ट Ag2O को हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? AgOH. हम Ag2O को कुछ इंटरप्रेट नहीं कर सकते. Ag2O विल बी द Ag2O. तो यदि मुझे एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर Ag2O के साथ करवानी है तो यहां पर क्या होगा, ये AgX के साथ रिएक्शन करेगा. सिंस आई एम हैविंग द टू इक्विवेलेंट ऑफ Ag, तो मेरे पास यहां पर दो RX लेने पड़ेंगे जो कि यहां पर Ag के साथ रिएक्शन करेंगे, और जैसे रिएक्शन करेंगे फाइनली योर मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द ईथर प्लस 2 AgX विल फॉर्म्ड. सो बच्चों रिमेंबर दिस वन, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, अगर आपने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मोइस्ट Ag2O के साथ करवाई देन प्रोडक्ट विल बी कंसीडर्ड एज अ अल्कोहल. लेकिन अगर आपने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, इफ यू आर रिएक्टिंग योर एल्काइल हैलाइड विद ड्राई Ag2O, देन योर आंसर विल नॉट बी द अल्कोहल, देन योर आंसर विल बी द ईथर. सो दिस इज माय रिएक्शन. वो मेरा ये रिएक्शन था जो मैंने आपको बताया. तो ये मेरी दोनों की दोनों रिएक्शन, चाहे आप एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवा दें, चाहे आप एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवा दें, आप चाहे इस वाली रिएक्शन की बात करें, चाहे अगर हम लोग इस वाली रिएक्शन की बात करें, बच्चों दोनों की दोनों रिएक्शन में अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा. मतलब हम यहां पर अगर इसका कंक्लूजन अगर निकालें तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मुझे एल्काइल हैलाइड दे दिया, अगर मुझे एक्वस NaOH दे दिया, अगर मुझे एक्वस KOH अगर दे दिया, या मुझे मोइस्ट Ag2O अगर दे दिया, in that condition you have to remember in every chemical reaction your answer will be the alcohol and you will get your answer as alcohol. लेकिन अगर आपको dry Ag2O दे रखा है then you have to give your answer as a ether. This is my point जो मैं आपको समझाना चाह रहा था. तो बच्चों हम लोग यहाँ पर एल्काइल हैलाइड यानी हैलो एल्केन का जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, उसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं विच इज बेसिकली नोन एज द सब्स्टिट्यूशन बाय सोडियम एल्कोक्साइड. इस वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले एट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ द सोडियम एल्कोक्साइड. बच्चों RCH2OH हमारा एल्कोहल होता है. बच्चों एल्कोहल में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंसेस होते हैं. Since there is a differences in the electronegativity between the oxygen or hydrogen, so hydrogen can easily eliminate in form of the H+, और हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में एलिमिनेट होने के कारण
ये मेरा एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करेगा, और सिंस इट विल रिप्रेजेंट द एसिडिक नेचर, तो वी नो वेरी वेल इस दुनिया के जितने भी एसिड हैं सबका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वह मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं। तो ये मेरा सोडियम मेटल है, एल्कोहल मेरा एसिड है, तो H की जगह पर Na प्लेस हो जाएगा और यहां पर यह सोडियम एल्कोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड हाइड्रोजन विल रिलीज इन फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन गैस। तो ये जो मेरा स्पीशीज है ना, दैट इज नोन एज द सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड का मतलब क्या होता है? सोडियम एल्कोक्साइड का मतलब होता है, या मेटेलिक एल्कोक्साइड का मतलब क्या होता है बच्चों? मेटेलिक एल्कोक्साइड को अगर अपन देखें तो मेटेलिक एल्कोक्साइड का मीन होता है कि अगर एल्कोहल में आप अगर H को हटा करके कोई भी मेटल अगर कनेक्ट कर दे तो दैट विल बी नोन एज द मेटेलिक एल्कोक्साइड। जैसे ये मेरा एल्कोहल था RCH2OH, उसकी जगह पर अगर मैंने सोडियम प्लेस कर दिया, सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम प्लेस कर दिया, मैग्नीशियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। पोटेशियम प्लेस कर दूंगा, पोटेशियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। सो दिस स्पीशीज इज नोन एज द सोडियम एल्कोक्साइड। मुझे क्या करवाना है? मुझे एक्चुअली सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कराना है बच्चों? एल्काइल हैलाइड के साथ। ये जो मेरा एल्कोक्साइड आयन होता है RCH2O-, इट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। आज अगर ये मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर होगा तो बच्चों यह O- जो रहेगा, दिस O- विल रिप्लेस द हैलोजन ऑफ एल्काइल हैलाइड, और एज दिस नेगेटिव विल रिप्लेस द हैलोजन ऑफ एल्काइल हैलाइड, इन दैट कंडीशन ईथर विल फॉर्म। और याद रखना, अगर किसी भी मेटालिक एल्कोक्साइड की रिएक्शन अगर आप लोग एल्काइल हैलाइड के साथ में अगर करवाते हैं, then your molecule will turn into the ether, and due to the formation of ether, reaction is known as Williamson ether synthesis. यह Williamson's synthesis of ether, whenever your alkyl halide, आज अगर मैं कभी भी एल्काइल हैलाइड अगर ले रहा हूं और मैंने उसकी रिएक्शन मेटेलिक एल्कोक्साइड के साथ में करवा दिया, तो दिस एल्कोक्साइड आयन विल रिप्लेस द X, और एज इट विल रिप्लेस द X, then molecule will turn into ether, and due to the formation of ether, again I am repeating to you, my reaction is basically known as the Williamson ether synthesis reaction। ये मेरा Williamson ether synthesis कहलाएगा, जहां पर हम सोडियम एल्कोक्साइड को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं एट द प्लेस ऑफ द हैलोजन। हम अगली रिएक्शन को यहां पर कंसीडर करते हैं, सब्सटीट्यूशन बाय हाइड्रोसल्फाइड। हाइड्रोसल्फाइड का मतलब होता है बच्चों SH- आयन, दैट इज नोन एज द हाइड्रोसल्फाइड आयन। आज अगर मान लो यहां पर मुझे अगर इसको सब्सटीट्यूट अगर करना हो, हाउ आई विल सब्सटीट्यूट दिस? ये मेरा एल्काइल हैलाइड है, रिएक्शन इज वेरी इजी। As this is the alkyl halide and I want to react my molecule with the NaSH, as you will ionized your NaSH, how you will ionized Na plus SH minus, what will happen? SH minus will substitute the X, as your SH minus will substitute the X, in that condition what will happen? थायोएल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। RSH is known as the थायोएल्कोहल, और इधर हमारा NaX बन जाएगा। तो यदि आप लोग कभी भी हाइड्रोसल्फाइड्स के थ्रू सब्सटीट्यूशन कराना चाहते हैं या आप कभी भी थायोएल्कोहल का फॉर्मेशन कराना चाहते हैं, देन दिस इज द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद हाइड्रोसल्फाइड आयन। और अगर आपने कभी भी हाइड्रोसल्फाइड आयन लिया तो यहां पर मेरा मॉलिक्यूल थायोएल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी की तरह एक सिंपल सी रिएक्शन है जहां पर हम थायो एल्कोहल की जगह पर थायो ईथर का फॉर्मेशन करेंगे, और इट इज बेसिकली नोन एज द मर्केप्टाइड आयन। आज अगर मुझे एल्काइल हैलाइड अगर दे रखा है और अगर हमने
उस एल्काइल हेलाइड की रिएक्शन NaSr के साथ कराया। एसआर क्या होता है? मर्केप्टाइड आयन होता है। हाउ यू विल आयोनाइज्ड Na प्लस एसआर माइनस। होगा क्या? ये जो मेरा एसआर है ये मेरे एक्स को रिप्लेस करेगा। कैसे रिप्लेस करेगा? एसआर आर पर अटैक कर जाएगा। जैसे ही करेगा तो ये मेरा थायो ईथर होता है। बच्चों फर्क समझना, ROH इज नोन एज अल्कोहल। सल्फर बेसिकली थायो की तरह साउंड करता है। अगर मैंने ऑक्सीजन की जगह पर अगर सल्फर लगा दिया, इतना सा चेंजेस आएगा, ये मेरा थायो एल्कोहल कहलाएगा। आज अगर मैं देखूं ROR इज नोन एज ईथर, अगर मैंने ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया तो केवल मैंने क्या बोला? सल्फर की वजह से थायो साउंड क्रिएट होगा। तो यहां पर ये मेरा कहलाएगा थायो ईथर। जैसे ये मेरा थायो ईथर कहलाएगा, इन दैट कंडीशन ये जो थायो ईथर होता है, इस प्रकार से हम लोग यहां पर थायो ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको बेसिकली नॉर्मल ईथर, थायो ईथर, नॉर्मल एल्कोहल और थायो एल्कोहल में डिफरेंशिएट करना चाह रहा था कि हम किस प्रकार से थायो एल्कोहल बना सकते हैं और थायो ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक चीज यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लो आप लोगों ने यहां पर सोडियम सल्फाइड को यूज में लिया, जैसे आप लोगों ने सोडियम सल्फाइड अगर यूज में लिया तो भी आप थायो ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे? यू हैव टू यूज, यहां पर आपको दो एल्काइल हेलाइड को यूज में लेना पड़ेगा। इसकी रिएक्शन आपको यहां पर थायो ईथर के साथ कराना पड़ेगा। जैसे ही आपने इसकी रिएक्शन थायो ईथर के साथ करवाया, दोनों के दोनों Na X के साथ में रिएक्शन कर लेंगे और 2NaX का फॉर्मेशन कर लेंगे और यहां पर आपका जो कंपाउंड रहेगा थायो ईथर प्लस 2NaX का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो थायो ईथर को बनाने का एक अप्रोच आपके पास ये वाला भी था और एक अप्रोच आप सोडियम सल्फाइड के थ्रू भी थायो ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओवरऑल व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, मैं वापस सेम टर्मिनोलॉजी आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों। मैं वापस आपको सेम चीज यहां पर बताने जा रहा हूं कि आपको एल्काइल हेलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ भी नया टास्क फॉलो नहीं करना। हमें अटैक करने वाले न्यूक्लियोफाइल को लाना है, एक्स को रिप्लेस करना है एल्काइल हेलाइड के और हमें प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूशन करना है। याद रखिएगा, एक यहां पर अपन एक रिएक्शन यहां पर कंसीडर करते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। बच्चों ये मेरा एल्काइल हेलाइड है, मैंने एल्काइल हेलाइड की रिएक्शन करानी है अमोनिया के साथ। अमोनिया होता है बच्चों NH3। जैसे ही अगर आपने एल्काइल हेलाइड की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ करवाई, how you will do the reaction? Again my concept is the same or again I will do the same thing here. In case of the ammonia, hydrogen is having the positive, NH2 minus is having the negative. NH2 minus मेरे X को सब्सटीट्यूट करेगा और जैसे सब्सटीट्यूट करेगा ये मेरा कंपाउंड बन जाएगा प्राइमरी अमाइन और इधर से यहां से HX निकल जाएगा। बच्चों वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन, अगर मेरा अमोनिया एक्सेस में है, व्हाट इट मीन्स, अगर मेरे पास अमोनिया ज्यादा है और अगर एल्काइल हेलाइड अगर कम है तो आपकी रिएक्शन प्राइमरी अमाइन पर आकर ही रुक जाएगी। इफ योर अमोनिया इज इन एक्सेस, अगर हमारे पास अमोनिया एक्सेस में है इसका मतलब मेरे पास एल्काइल हेलाइड कम है। अगर मेरे पास एल्काइल हेलाइड कम है तो आपका एक हेलोजन ही रिप्लेस होगा और मॉलिक्यूल विल बी कॉल्ड एज द प्राइमरी अमाइन। लेकिन अगर मेरे पास एल्काइल हेलाइड एक्सेस में है तो ये जो बनने वाला प्राइमरी अमाइन है, अगेन इट विल रिएक्ट विद द एल्काइल हेलाइड और एज इट विल रिएक्ट विद एल्काइल हेलाइड यहां से एक H निकलेगा, इधर से X निकलेगा और मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द सेकेंडरी अमाइन
इसी प्रकार से अगर आपने वापस इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराई, वापस HX एलिमिनेट होगा और मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द टर्शरी अमाइन, और वापस अगर आपने एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई, अब तो आपके पास हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये मेरा पोलर कंपाउंड है, R पर प्लस है X पर माइनस है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर R को डोनेट करेगा, करने के वजह से हमारे पास टोटल R कितने हो जाएंगे 4, 1 2 3, और ये एक फोर्थ वाला R वापस नाइट्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा, तो R4 N प्लस X माइनस का फॉर्मेशन होगा, और इसका नाम जो होगा दैट इज नोन एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, और मेरा जो मॉलिक्यूल है वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहलाएगा। तो यदि हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड यूज में लिया और अगर आपने अमोनिया को एक्सेस में लिया, देन प्राइमरी अमाइन विल बी द मेजर, बट इफ योर अमोनिया इज नॉट इन एक्सेस, अल्काइल हैलाइड इज इन एक्सेस, तो आपका फाइनली कंपाउंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट पर जाएगा। सी हेलो अल्केन्स when heated with इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, अगर आपने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई इन इथेनॉलिक सॉल्यूशन, इथेनॉल को आप एज अ सॉल्वेंट यूज में ले रहे हो, तो आपका एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन निकलकर HX निकल जाएगा और आपका RNS2 का फॉर्मेशन होगा। तो इन्होंने क्या लिख रखा है, हैलो एल्केन व्हेन हीटेड विद इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन अ सील्ड ट्यूब एट 373 केल्विन टेम्परेचर, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपन को यूज में लेना होता है, देन मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन अलोंग विद क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म्ड। और वो कैसे फॉर्म होंगे वो मैंने आपको बताया, किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है वो मैंने आपको रिएक्शन के थ्रू बताया, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। ये जो मेरी रिएक्शन होती है बच्चों, ये मेरा हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन कहलाता है। तो आज अगर आपने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ करवाया, एक HX निकलेगा, अगर अमोनिया एक्सिस में हुआ, आपकी पहली रिएक्शन के बाद में आपकी रिएक्शन रुक जाएगी, लेकिन इफ द एल्काइल हैलाइड इज एन एक्सिस, फर्दर रिएक्शन करेंगे, फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा, और ये वाला जो मेरा रिएक्शन है दैट रिएक्शन इज नोन एज द हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। ये वाला जो मेरा रिएक्शन कहलाएगा, इसका नाम हॉफमैन अमोनोलाइसिस कहलाएगा। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस तरीके से आप यहां पर अमाइंस का फॉर्मेशन कर सकते हो। चलिए अब एक बहुत इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन आने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसमें इंटरेस्टिंग क्या है बच्चों, आई सिंपली वांट टू एक्सप्लेन, फिर अपन आगे स्टार्ट करेंगे। ये मेरा एल्काइल हैलाइड है, I just want to substitute of halogen by cyanide ion। मैंने बच्चों इसकी रिएक्शन करवाई NaCN के साथ, Na प्लस और Cn माइनस, या अगर आप NaCN अगर नहीं लेना चाहते हो तो यू कैन यूज द KCN, K प्लस और Cn माइनस। If the alkyl halide is given to you and you want to react your molecule with NaCN or KCN, either you can use the NaCN or you can use the KCN। अब बच्चों यहां पर क्या होगा कि यहां पर आपका प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी द एल्काइल साइनाइड, यहां पर आपका प्रोडक्ट एल्काइल साइनाइड बनेगा। दिस इज योर एल्काइल हैलाइड हियर and you want to react your molecule with the potassium cyanide, as you will do your reaction of alkyl halide with the potassium cyanide in the presence of the ethanolic solution। तो यहां पर जो Cn है वो मेरे X को रिप्लेस करेगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द इंटरेस्टिंग फैक्टर अबाउट द रिएक्शन, इसके अंदर मैंने आपसे बोला था एक इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चों। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है वो मैं आपको यहां पर समझाता हूं। मैं अगली रिएक्शन आपके सामने यहां पर लेकर आ रहा हूं, एक बार आप उसको देखिएगा। अगर मैंने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर KCN के साथ में अगर करवाई तो यहां पर एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा बच्चों,
अगर मैंने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर NaCN के साथ करवाई, मेरा एल्काइल साइनाइड बनेगा। अगर इसी की जगह पर मैंने AgCN के साथ में अगर रिएक्शन करवाई तो यहां पर एल्काइल साइनाइड नहीं बन करके अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी द एल्काइल आइसोसाइनाइड। अब यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो आइसोसाइनाइड बनेगा। मतलब अगर हम एल्काइल साइनाइड अगर यहां पर यूज में ले रहे हैं तो एल्काइल साइनाइड बेसिकली एल्काइल साइनाइड जो बनेगा वो NaCN या KCN से बनेगा, जबकि AgCN आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा। क्यों बच्चों? देखो यू नो वेरी वेल, आप लोगों ने कभी सुना भी होगा बेटा कि जो NaCN और KCN के बीच का जो ये बॉन्ड होता है ना, ये आयोनिक बॉन्ड होता है। अगर ये आयनिक बॉन्ड होता है तो इट कैन बी इजीली आयोनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ द Na+CN- या K+ और CN-। तो ऐसे केस में यहां पर R पर प्लस होगा, X पर माइनस होगा, तो जो मेरा साइनाइड आयन है ये R पर कनेक्ट हो जाएगा या वी कैन से कि X को सब्स्टिट्यूट कर देगा और मॉलिक्यूल विल बी कंसीडर्ड एज अ एल्काइल साइनाइड। लेकिन अगर मुझे AgCN अगर दे रखा है तो AgCN में ये वाला जो बॉन्ड होता है दैट इज बेसिकली नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड विच कैन नॉट बी आयोनाइज्ड इजीली। NaCN के बीच में तो आयोनिक बॉन्ड है जो कि इजीली आयोनाइज्ड हो जाएगा और आयोनाइजेशन के बाद में एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन करेगा। बट इफ द AgCN इज गिवन टू यू देन दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड हियर। सिंस इट इज द कोवेलेंट बॉन्ड इन दैट कंडीशन इट कैन नॉट आयोनाइज्ड इजीली। अब अगर ये आयोनाइज अगर नहीं होगा तो R पर कौन अटैक करेगा? R पर तो न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन अटैक करेगा। R पर तो वही अटैक करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, R पर वही अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो यहां पर ये वाला बॉन्ड तो हमारा ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, तो ये जो R है ये नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा और अटैक करते ही R जो कनेक्ट होगा सीधा नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा एंड देन कार्बन, इसी प्रकार से यहां पर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो whenever alkyl halide reacts with NaCN और KCN तो आपका प्रोडक्ट एल्काइल साइनाइड बनता है, बट ऑन रिएक्शन विद द AgCN इट गिव्स प्रोडक्ट एज अ अल्काइल आइसोसाइनाइड। दिस इज द बेसिकली डिफरेंसेस जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बच्चों यहां पर मैं आपको क्या चीज समझाना चाह रहा हूं, यहां पर साइनाइड आयन जो होता है ना, ये वाला साइनाइड आयन इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअली ये मेरा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। सिंस इट इज द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर कार्बन भी एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है और यहां पर नाइट्रोजन भी एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। आज अगर हमारे दोनों के दोनों अगर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अगर होंगे तो उसकी वजह से मेरा जो यहां पर R+ है वो कार्बन पर भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन पर भी अटैक कर सकता है। अगर कार्बन वाला पोर्शन फ्री है तो इट विल गो टूवर्ड्स द कार्बन, RCN बन जाएगा। और अगर कार्बन वाला अगर यहां पर नहीं है फ्री, अगर ये बॉन्ड नहीं टूट पा रहा तो नाइट्रोजन पर अटैक कर आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस वन, एक यहां पर एक नोट आता है बच्चों, इन दिस रिएक्शन अगर आप लोगों ने कभी भी एल्काइल हैलाइड अगर टर्शरी ले लिया, जैसे इफ यू आर यूजिंग द टर्शरी एल्काइल हैलाइड और अगर आप लोगों ने उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, KCN के साथ करवाई है, तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन नहीं हो करके यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी विच वी विल डिस्कस इन द SN1 और SN2। आपको वहां पर और इजीली अच्छे से क्लियर होगा। और आफ्टर द एलिमिनेशन योर मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द अल्कीन, मेरा कंपाउंड अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यही लिखा रखा है, इन दिस रिएक्शन इफ एल्काइल हैलाइड इज टर्शरी, तो वहां पर याद रखना इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन अकर टू गिव अल्कीन एज अ प्रोडक्ट, क्योंकि यहां पर ये मेरा एक अच्छे बेस की तरह बिहेव करता है और आपका आंसर आ जाएगा। ये वाली चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अगर आप यहां पर कभी भी टर्शरी हैलाइड अगर लेंगे तो यू हैव टू गिव द प्रोडक्ट लाइक दैट। वन मोर थिंग, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं,
बच्चों कभी भी पूछ लिया जाता है कि अगर एल्काइल साइनाइड इज गिवन टू यू, और कभी भी अगर आपसे कह दे कि अगर इसका हमें हाइड्रोलाइसिस करना है, तो एज यू विल डू द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ये मेरा एल्काइल साइनाइड है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन। साइनाइड में आप कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, कार्बन और नाइट्रोजन। जैसे ही कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करोगे, कार्बन पर प्लस आएगा, नाइट्रोजन पर माइनस आएगा। वाटर को हम कैसे आयोनाइज करेंगे, H प्लस और OH माइनस, माइनस वाला इधर जाएगा, H वाला इधर जाएगा, मेरा कंपाउंड बन जाएगा सबसे पहले इस प्रकार से, माई मोलिक्यूल विल टर्न इनटू द इमिनॉल, ये वाला मेरा एक इमिनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ये वाला मेरा मॉलिक्यूल इमिनॉल में कन्वर्ट होगा, यहां पर फाइनली क्या होगा, इट विल टर्न इनटू द इमिनॉल, जो कि टॉटोमेरिज्म करेगा, H इधर जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, एंड मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द अमाइड। फिर उसके बाद में यहां पर जैसे ही आपने इसको वापस वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, तो OH माइनस NH2 को रिप्लेस कर देगा, और करने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने अगर साइनाइड अगर लिया और साइनाइड की रिएक्शन 1 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर के साथ करवाई, तो साइनाइड 1 इक्विवेलेंट वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद अमाइड बनाएगा, और 2 इक्विवेलेंट ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन कर कर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से कंसीडर कर सकते हैं कि इफ साइनाइड इज गिवन टू यू, आपने कभी भी अगर इसका पार्शियली हाइड्रोलाइसिस अगर करा, तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में योर मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू द अमाइड। लेकिन अगर आपने कभी भी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस अगर करा, तो आफ्टर द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस योर मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर मैं आपको हाइड्रोलाइसिस समझाना चाह रहा था कि किस प्रकार से आपका हाइड्रोलाइसिस होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम कभी भी KCN के साथ करेंगे, एल्काइल साइनाइड बनेगा, बिकॉज देयर इज अ आयनिक बॉन्ड बिटवीन द K और CN। इन दैट कंडीशन आयनिक बॉन्ड होने के कारण CN माइनस न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, X को रिप्लेस करेगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आपने कभी भी AgCN अगर ले लिया, तो इट इज हैविंग द कोवेलेंट बॉन्ड। आज Ag और CN के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण यहां पर आपको पता होना चाहिए it will not break easily, और as it will not break easily in that situation, यहां पर जो मेरा R प्लस है वो R प्लस कहां अटैक करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा यहां पर मेरा कंपाउंड एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा। सो यू हैव टू ट्राई टू डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद द KCN as well as the reaction of alkyl halide is with AgCN, and this is very important question of the chapter of haloalkane। ये जनरली पूछा जाता है कि if the alkyl halide reacts with the KCN, then product will be the alkyl cyanide, but on reaction with the AgCN, product will be the isocyanide. What is the reason behind it? So what is the reason behind it? Basically this is the nature of bond between the K and CN and Ag and CN। वहाँ आयनिक बॉन्ड होता है, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हमारा साइनाइड आयन जो होता है वो एम्फोटेरिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं और हमारा आंसर यहाँ पर आता है। सो दिस इज माई रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद KCN एंड AgCN। क्या चेंजेस क्रिएट हुए, क्या डिफरेंसेस प्रोड्यूस हुए, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करी।